आज की कहानी एक ऐसे खतरनाक साइको किलर की है जो खुद को भगवान मानता है और अपनी ही बनाई दुनिया में लोगों को सजा देता है। वो रात के अंधेरे में मासूम लड़कियों के घर में घुसता है, उन्हें बेरहमी से मारता है और उनकी उंगलियां काटकर दीवार पर खून से लिख देता है। आई एम गॉड कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी रात से, जहां एक लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली खाना बना रही होती है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी है। तभी एक मास्क पहने आदमी चुपके से घर में घुसता है और लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। कातिल वहां से कुछ भी चोरी नहीं करता बल्कि अपनी दरिंदगी का निशान छोड़ जाता है। इसके बाद कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहां हम कॉलेज के सबसे बिंदास और बेफिक्र कपल देवा और बिंदु को देखते हैं, जो क्लासरूम के अंदर दरवाजा बंद करके रोमांस कर रहे होते हैं। बाहर से टीचर और स्टूडेंट्स दरवाजा खटखटाते हैं तो बिंदु बेंच के नीचे छुप जाती है और देवा दरवाजा खोलकर मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई सबको पता होती है। ये दोनों ऐसे कपल हैं जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है और ये कॉलेज में हर जगह खुलेआम प्यार जताते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल देवा के पिता श्याम को कॉलेज बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा हद से ज्यादा बिगड़ चुका है, इतना कि टीचर्स भी उससे डरने लगे हैं क्योंकि उसने एक टीचर पर हाथ उठा दिया था। ये सब सुनकर श्याम शर्म से झुक जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि देवा बिंदु को बाइक पर बैठाकर पूरे कैंपस में घूम रहा है, जिससे उनका दिल और टूट जाता है। रात को जब देवा घर आता है तो श्याम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सबके सामने इस तरह की हरकतें करना गलत है। लेकिन देवा को किसी की बात की परवाह नहीं होती और गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां वही कातिल एक और लड़की नेहा के घर में घुस जाता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है और उसकी उंगली काटकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी फिर पास में जाती है, जहां देवा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी बिंदु आकर उसकी गोद में बैठ जाती है, लेकिन पिछली रात की डांट के कारण देवा थोड़ा बदलने की कोशिश करता है और उसे नीचे बैठा देता है, जिससे बिंदु नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बिंदु देवा को जलाने के लिए एक दूसरे लड़के के साथ बैठती है, जिसे देखकर देवा गुस्से में अपना आपा खो देता है और उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। बिंदु उस पर चिल्लाती है, लेकिन देवा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शाम को देवा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है और बिंदु की याद में टूट चुका होता है। तभी बिंदु वहां आती है, माफी मांगती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट में कातिल एक और लड़की को मारकर उसकी लाश जला देता है और दीवार पर वही मैसेज लिखता है, जिससे पुलिस को समझ आता है कि ये कोई आम कातिल नहीं बल्कि खुद को भगवान समझने वाला पागल इंसान है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा होता, इसलिए कमिश्नर केस को सुलझाने के लिए अपने सबसे काबिल और सख्त ऑफिसर भरत को बुलाता है और उसे हर हाल में कातिल को पकड़ने का आदेश देता है। उधर पास्ट में देवा बिंदु को अपने घर ले जाकर अपने मम्मी पापा से मिलवाता है और सबके सामने ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बिंदु भी मान जाती है और देवा उसी समय उसे अंगूठी पहनाकर सगाई कर लेता है। उसके माता पिता भी उसकी जिद के आगे मान जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन जब दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं तो रास्ते में बिंदु एक लड़के गोलू को देखकर डर जाती है और देवा उसे बताता है कि गोलू एक अनाथ है जिसे उसकी माँ ने पाला है। फिर रास्ते में देवा अपने कजिन तुषार से मिलता है, जो कनाडा से लौटा है और शादी करने आया है। तीनों थोड़ी देर बात करते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर प्रेजेंट में एक फिल्म की शूटिंग के बाद हीरोइन की लाश मिलती है, जिससे पूरा मामला और भी गंभीर हो जाता है और भरत अपनी टीम के साथ जांच शुरू करता है, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और जब वो उससे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो आदमी भाग जाता है। दूसरी तरफ जिम में हर्ष नाम का लड़का लड़कियों को गंदी नजर से देख रहा होता है, जिसे काव्या देख लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है। हमें पता चलता है कि काव्या भरत की बहन है और वह तुरंत भरत को फोन करके सब बता देती है, जिसके बाद भरत गुस्से में हर्ष को जिम से निकलवा देता है। उधर पास्ट में कहानी एक बड़ा ट्विस्ट लेती है जब देवा को पता चलता है कि बिंदु उसके कजिन तुषार के साथ है और तुषार उसे सच बताता है कि बिंदु पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर देवा
पूरी तरह टूट जाता है और उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। और यही दर्द धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला होता है जहां से वापसी नामुमकिन है। देवा का दिल टूट चुका था और वह अंदर से पूरी तरह बिखर गया था। तुषार की बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और अपने दर्द को दबाने के लिए शराब का सहारा लेने लगता है। दिन रात वह नशे में डूबा रहता है और धीरे धीरे खुद को बर्बाद करने लगता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है जब काव्या द्वारा जिम से निकलवाया गया हर्ष बदले की आग में पागल हो जाता है और काव्या का पीछा करता है और एक दिन मौका पाकर उसके घर में घुस जाता है और पीछे से उस पर हमला करता है जिससे काव्या पूरी तरह घायल हो जाती है और फिर वह उसके साथ दरिंदगी करता है और उसे जिंदा जला देता है। ठीक उसी समय भरत घर पहुंचता है और अपनी बहन को जलती हुई हालत में देखकर टूट जाता है। वह किसी तरह आग बुझाकर उसे अस्पताल ले जाता है लेकिन काव्या की मौत हो जाती है। अपनी बहन को खोने के बाद भरत गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि वह कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे पूरा यकीन होता है कि यह काम हर्ष ने ही किया है और वह उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। उधर पास्ट में देवा अभी भी बिंदु को भुला नहीं पा रहा और तभी उसे बिंदु का मैसेज आता है कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसने खुद को बचाने की कोशिश में चोट पहुंचा ली है। देवा तुरंत उसके पास पहुंचता है लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि यह सब एक नाटक था। बिंदु ने खुद ही सिगरेट से अपना हाथ जलाया था ताकि देवा को बुला सके। यह देखकर देवा और भी ज्यादा टूट जाता है और उसे छोड़कर वापस चला जाता है लेकिन अपने दिल से वह बिंदु को निकाल नहीं पाता। कुछ समय बाद जब वह बिंदु की शादी की तस्वीरें देखता है तो उसका दर्द फिर से जाग उठता है और वह एक खतरनाक फैसला लेता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादी रोकने का प्लान बनाता है। शादी वाले दिन उसके दोस्त तुषार का किडनैप कर लेते हैं ताकि शादी ही न हो सके। उधर देवा बिंदु के घर पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि बिंदु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और अपनी नस काट ली है। देवा दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है जहां उसकी जान बच जाती है। बिंदु की मां बताती है कि वह यह शादी नहीं करना चाहती थी और यह सुनकर देवा को लगता है कि बिंदु अभी भी उससे प्यार करती है। इसी भाव में बहकर वह अस्पताल में ही सबके सामने बिंदु से शादी कर लेता है और दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट में भरत आखिरकार हर्ष को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वह गुस्से में उसका एनकाउंटर कर देता है और मीडिया के सामने ऐलान करता है कि कातिल मारा गया। शहर के लोग राहत की सांस लेते हैं लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसी समय असली कातिल एक कमरे में बैठा टीवी पर यह खबर देख रहा होता है और उसके सामने दीपक नाम का एक आदमी बंधा हुआ होता है। वह उसे भी मार देता है जिससे साफ हो जाता है कि असली किलर अभी भी जिंदा है। कुछ समय बाद एक और महिला का मर्डर हो जाता है और पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं कि अगर कातिल मर चुका है तो ये नया मर्डर किसने किया। कमिश्नर भरत को फटकार लगाता है और उसे असली कातिल पकड़ने का आखिरी मौका देता है। भरत अपनी टीम के साथ नई क्राइम सीन पर पहुंचता है और वहां पता चलता है कि मारी गई महिला कोई और नहीं बल्कि बिंदु की मां है। बिंदु अपनी मां की मौत से टूट जाती है और रोने लगती है। भरत जब घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस बार कातिल ने कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाया होता है और वह कोई और नहीं बल्कि देवा होता है। यह देखकर भरत भी चौंक जाता है और बिंदु को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि देवा तो 1 साल पहले मर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर देवा जिंदा है तो उसने बिंदु की मां को क्यों मारा। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां उस रात का सच सामने आता है। जब देवा बिंदु की मां के घर पहुंचा था वह उसे देखकर डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है लेकिन देवा कहता है कि अब उसे सब सच पता चल चुका है। असल में बिंदु फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन उसे रोल नहीं मिला था, इसलिए उसकी मां ने दीपक को पैसे देकर उस हीरोइन को मरवाया था और सारा इल्जाम सीरियल किलर पर डाल दिया था। जब देवा ने दीपक को पकड़ा तो उसने सारी सच्चाई बता दी थी और यही कारण था कि देवा ने बिंदु की मां को मार दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच्चाई सामने आ चुकी थी लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि देवा अब भी जिंदा था और उसका अगला कदम और भी खतरनाक होगा। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी कि देवा जिंदा है और वही इस पूरे खेल के पीछे है लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि जांच के दौरान भरत को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जिन जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है उन सभी ने अपने पतियों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस किए थे। यह पैटर्न समझते ही भरत को एहसास हो जाता है कि देवा सिर्फ कातिल नहीं बल्कि अपने हिसाब से इंसाफ करने वाला बन चुका है और अब उसका अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि बिंदु हो सकती है क्योंकि बिंदु ने भी देवा के खिलाफ ऐसा ही केस किया था। यह सोचकर भरत तुरंत बिंदु को सुरक्षा देने का फैसला करता है और उसे एक GPS ट्रैकर दे देता है
ताकि हर समय उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा सके। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है जब एक मंत्री का बेटा बिंदु से मिलने आता है और पता चलता है कि अब बिंदु का उसके साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर साफ हो जाता है कि बिंदु की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और वह अब देवा से बहुत दूर जा चुकी है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां शादी के बाद बिंदु का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि वह देवा के परिवार के साथ लगातार झगड़ा करने लगी थी। उसे अलग घर चाहिए था और वह बार बार प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगती थी। यहाँ तक कि वह देवा की माँ से कहती है कि वह उनके मरने का इंतजार नहीं कर सकती। ये सुनकर देवा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन बिंदु भी पीछे नहीं हटती और गुस्से में चाकू उठा लेती है। देवा किसी तरह उससे चाकू छीन कर उसे कमरे में बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और बिंदु अपने नाटक की शुरुआत करती है। वह खुद को घायल करके यह दिखाती है कि देवा और उसके परिवार ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया है। पुलिस बिना पूरी सच्चाई जाने देवा और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है और थाने में उनकी बेरहमी से पिटाई होती है। देवा के माता पिता बार बार हाथ जोड़कर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। बाद में देवा के अंकल किसी तरह उनकी जमानत करवाते हैं और वे घर वापस लौटते हैं, लेकिन समाज की नजरों में उनकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। पड़ोसी उन्हें ताने मारते हैं और उन पर थूकते हैं। यह अपमान देवा के माता पिता से सहा नहीं जाता और एक दिन वे गैस ब्लास्ट करके आत्महत्या कर लेते हैं। घर में लगी आग को देखकर गोलू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी इस आग में जलकर मर जाता है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली जाती है और सबको यही लगता है कि देवा भी मर चुका है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस समय देवा घर पर नहीं था, बल्कि शराब के नशे में सड़क किनारे पड़ा हुआ था। जब उसे होश आता है और वह अपने परिवार के बारे में जानता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी होती है। वह कई दिनों तक भटकता रहता है और अपने माता पिता की मौत का सदमा उसे अंदर से तोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे यह दर्द नफरत और बदले की आग में बदल जाता है। वह तय कर लेता है कि अब वह हर उस इंसान को सजा देगा जिसने किसी निर्दोष के साथ गलत किया है, और यहीं से उसका सफर शुरू होता है, एक आम इंसान से एक खतरनाक साइको किलर बनने तक। प्रेजेंट में देवा अपनी प्लानिंग के तहत एक एक करके उन औरतों को मार रहा होता है जिन्हें वह गुनहगार मानता है, और अब उसकी नजर बिंदु पर टिक चुकी होती है। दूसरी तरफ भरत भी समझ चुका होता है कि समय बहुत कम है और अगर उसने जल्द ही देवा को नहीं रोका तो बिंदु की जान खतरे में पड़ सकती है। वह अपनी पूरी टीम के साथ देवा को ढूंढने में जुट जाता है। हर जगह छापेमारी होती है, लेकिन देवा हर बार पुलिस से एक कदम आगे रहता है। उसकी चालाकी और प्लानिंग इतनी खतरनाक होती है कि वह हर बार बच निकलता है। वो बिंदु को अगवा करने का प्लान बनाता है और एक दिन मौका पाकर उसे किडनैप कर लेता है। खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ देवा का बदला है और दूसरी तरफ भरत की जिम्मेदारी, और आने वाला हर पल यह तय करने वाला होता है कि आखिर जीत किसकी होगी, इंसाफ की या पागलपन की। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। देवा ने बिंदु को किडनैप कर लिया था और उसे एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया था, जहां से नीचे गिरने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। बिंदु अब पूरी तरह डर चुकी थी और देवा से अपनी जान की भीख मांग रही थी। वह रोते हुए उससे माफी मांगती है, लेकिन देवा के दिल में अब किसी के लिए कोई दया नहीं बची थी। उसके अंदर सिर्फ नफरत और बदले की आग जल रही थी। वह बिंदु को घसीटते हुए उस खाई के किनारे ले जाता है और उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी वहां भरत अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। भरत देवा को रोकने के लिए अपनी बंदूक निकालता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन देवा रुकने वाला नहीं होता। हालात को देखते हुए भरत मजबूर होकर गोली चला देता है और गोली सीधे देवा को लगती है। देवा जमीन पर गिर जाता है और बिंदु को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। वह खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अब भी देवा के साथ जंजीरों से बंधी हुई है। तभी अचानक घायल देवा अपनी आखिरी ताकत जुटाकर खड़ा हो जाता है और बिंदु को पीछे से पकड़ लेता है। बिंदु जोर जोर से चीखती है, लेकिन देवा उसे छोड़ता नहीं और अगले ही पल वह उसे अपने साथ लेकर उस गहरी खाई में कूद जाता है। दोनों हजारों फीट नीचे गिर जाते हैं और सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। भरत और उसकी टीम नीचे जाकर तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें दोनों की लाशें नहीं मिलती। मजबूर होकर वे मान लेते हैं कि दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भरत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि इस बार असली कातिल मर चुका है। मीडिया और जनता राहत की सांस लेते हैं और पुलिस की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी अचानक सबके फोन पर एक वीडियो आता है।
वीडियो में वही मास्क पहना हुआ आदमी नजर आता है और वह कहता है कि मैं कभी नहीं मर सकता क्योंकि भगवान कभी नहीं मरते। मैं जिंदा हूं और मैं उन सभी लोगों को सजा देता रहूंगा जिन्होंने अपने पति के खिलाफ झूठे केस किए हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और एक बार फिर शहर में डर का माहौल फैल जाता है। अब किसी को समझ नहीं आता कि देवा सच में मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है। और इसी बड़े सवाल और खौफनाक सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सिनी सॉच मूवी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही खतरनाक और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।